तूफान चल रहे क्या करे, सोचा न समझा वो फल लिया और भैरव चल ही खा लिया। भैरव चल ने फल खाया, महात्मा जी ने पहले ही कह दिया था तेजस्वी फल है, जो खाएगा वही गर्भ धारण कर जाएगा, तो तुम मत खाना, पत्नी को खिला दे। अब महाराज भैरव चंद को नहीं समझ पाए, फल को खा लिया कि काक ने फल बेकार हुआ जा रहा, हवा चल रही, आंधी आ रही है। अब भैरव चंद ने जैसे फल को खाया तो भैरव चंद तो गर्भ धारण कर गए। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ तो पेट बढ़ना शुरू हुआ। अब जब पेट बढ़ना शुरू हुआ तो भैरव चंद बड़े परेशान, लोग लज्जा के कारण घर से बाहर नहीं निकलते। सोचने लगे मैंने तो ऐसा सुना है कि केवल स्त्रियों के बच्चे पैदा होते हैं, तो हमारे ही पेट में बच्चा, हम मुंह कैसे दिखाएं। महाराज सारे दिन घर में बंद रहते और हमारे भैया हम का सम्मान कर रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे श्रोता बंधुओं, भैरव चंद लोग लज्जा के कारण घर से बाहर नहीं निकलते। अब जैसे समय बढ़ रहा है वैसे ही पेट बढ़ रहा है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने हो गए तो पेट और बड़ा हो गया। अब भैरव चंद जैसे ही और समय बढ़ा, 8 महीने हो गए, पेट और बढ़ गया। अब तो भैरव चंद को न बैठे चैन, न लेटे चैन, न चले चैन, बड़े परेशान। अब भैरव चंद कहने लगे अब क्या करें, अब तो चैन नहीं पड़ रहा है, किसी से कुछ कह नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। लोग लज्जा के कारण भैरव चंद घर से बाहर नहीं निकलते। बहुत परेशानी होने लगी तो भैरव चंद कहने लगे अब तो मरना ही पड़ेगा, अब कोई उपाय ना है। जब हम किसी को मुंह नहीं दिखा सकते तो समाज में कैसे रहेंगे। भैरव चंद मरने के लिए उसी जंगल में फिर से पहुंचे। महाराज अपने हाथों से लकड़ियों को इकट्ठा किया, अपने हाथों से चिता बना ली और आग लगा करके उसी चिता में बैठ गए और भैरव चंद जलने लगे। लेकिन कहा जाता है मरने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। महात्मा जी आए, वही महात्मा जी आए तो क्या देखा कि भैरव चंद जल रहे हैं। भैरव चंद को उसी चिता से अग जला निकाल लिया। आधे जल चले थे, अग जला भैरव चंद को निकाला। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, हुआ ऐसा कि भैरव चंद को चिता से अग जला निकाल तो लिया, मगर भैरव चंद वहीं पर खत्म हो जाते हैं। महात्मा जी ने भैरव चंद को चिता से अग जला निकाला तो भैरव चंद वहीं खत्म हो गए। लेकिन पेट में जो बच्चा था वो जिंदा निकल आया। उसी बच्चे का नाम रखा है महाराज बलि। क्यों? क्योंकि जन्म लेने से पहले ही अपने पिता की बलि ले ली। इस प्रकार से बलि का नाम बलि पड़ा, क्योंकि जन्म लेने से पहले ही पिता की बलि ले ली। इसी बच्चे का नाम बलि रखा गया। यही बच्चा जब बड़ा हुआ, ये महाराज जब बलि बड़े हुए, समझदार हुए तो बहुत बड़े धर्मी राजा बने, बहुत बड़े धर्मी राजा। ये बलि थे तो दैत्य, मगर इनके कार्य देवताओं से बहुत आगे थे। धर्म के नाम पर महाराज बलि देवताओं से बहुत आगे थे।